इतनी तुम लोग हीरोइन नहीं हो कि तुम उनके पीछे कैमरा लेके चले का दिखाएं एक भी ब्लॉग नहीं बचे मेरे पास। चाबी कितना बस इन्हें तो कमरा ही दिखाना, बहुत कमरा हिला डाले। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी दीदी जा रही हैं बच्चों के स्कूल, क्योंकि उनका आज रिपोर्ट कार्ड वगैरह लेना है उसके लिए। और फिर अभी देखो मेरा सारा रूम फैला हुआ पड़ा है, बाद में आके सेट करूँगी सारा कुछ। तो बस अभी ऐसे ही हमारी फालतू की बातें चल रही थी। और आज हाँ, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए दीदी जा रही थी स्कूल उनके। और इसके बाद अब फेस्टिवल भी आने वाले हैं, तो उसी की सबके घर में अब तो क्लीनिंग वगैरह का काम स्टार्ट होने वाला होगा। बट हमारे यहाँ भी यहाँ भी जल्दी से शुरू हो जाता है। और वहाँ भी मेरे मायके में भी, वहाँ भी मैं बहुत ये जो पितृपक्ष होता है ना, इसी टाइम पे मैं स्टार्ट कर देती थी सारी क्लीनिंग वगैरह का काम जो भी था। तो वो उस टाइम से मैं स्टार्ट कर देती थी, क्योंकि पता ही नहीं चलता है नवरात्र से कब दिन निकलते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो बस इस बार मुझे अपने घर की बहुत बहुत याद आ रही थी। जैसे मैं क्लीनिंग वगैरह का जो भी काम करती हूँ, तो मुझे वहाँ की बहुत याद आती है। धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, अभी इतनी हैबिट नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी मुझे भी। तो बस देखती हूँ, अभी तो मुझे पता नहीं है क्या कैसे करना है, क्योंकि वहाँ तो मैं ही करती थी। लेकिन अब थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, बट इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं कर लूँगी। तो चलो अब दीदी को जाने देते हैं, तब तक कि ऊपर के जो भी काम है खाना वगैरह उसका, वो सब कुछ बनाना है। बाकी सब्ज़ी वगैरह बना कर के गई थी दीदी, तो और जो भी करना है थोड़ा थोड़ा रह गया है वो मैं कर लूँगी। और अभी मौसम देखो, धूप ऐसी धूप है जैसे मई जून वाली जो धूप होती है ना, वो वाली धूप लग रही है। बहुत भयंकर वाली धूप होती, इतनी भी अभी गर्मी नहीं थी, ठीक ठीक मौसम था। अब इतना इतना गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर मैं चली गई थी ऊपर, अपना वही जो रूटीन था काम वाम का वो करने के लिए। तो यहाँ ना मैं इसलिए दौड़ते हुए जा रही थी, क्योंकि मैं किचन में मैंने दूध रखा हुआ है गर्म होने के लिए। तो वही मुझे याद आया कि अरे मैं तो गैस पर दूध चढ़ा करके आई थी। तो चलो फटाफट से वो रखते हैं, देखते हैं चल के क्या हाल हुआ है मेरा। अब तो कोई वही नहीं रहता, मैं कब क्या करती हूँ कुछ याद ही नहीं रहता। तो अभी सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है, सामान वामान इधर उधर, क्योंकि अभी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो ऐसी जो भी रूटीन रहता है वो थोड़ा अलग होता है। तो दीदी रोटी बोल रही, तो यहाँ रोटियाँ वगैरह बनानी थी। तो आज जिया जी भी कहीं गए थे बाहर, तो उनका टिफ़िन वगैरह पैक करना था, तो उसके लिए पूड़ियाँ वगैरह बन चुकी थी। सबसे पहले मैंने सोचा मैं किचन क्लीन करती हूँ, क्योंकि भी बहुत बहुत ज़्यादा गंदा है। तो सबसे पहले मैंने जो भी सिंक में बर्तन वगैरह थे उनको वॉश किया। और इसके बाद, क्योंकि जब तक क्लीन नहीं होता है तब तक मन नहीं करता है सफाई करने का, काम करने का। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं सारा कुछ, जबकि अभी मुझे बनाना इस पे खाना ही है, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं ये सारी चीज़ें समेटती हूँ, अच्छे से रखती हूँ, इसके बाद स्टार्ट करती हूँ कब क्या कैसे क्या बनाना है। और देखो होता क्या है, मेरी ऐसी आदत है क्योंकि कभी कभी ये होता ऐसे गंदा भी पड़ा है और समझ में भी नहीं आ रहा है कि कैसे क्या स्टार्ट करना है। तो इसके खाना बनाने के बाद भी मुझे क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी, और अभी भी करना है। तो दो बार मेरा हो जाएगा। तो चलो छोड़ो, कोई नहीं, करते हैं फटाफट से। तो अब सारा कुछ क्लीन हो चुका है, कितना ईजिली दिख रहा है ना कि सब कुछ हो गया, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है करने में। जाके थोड़ा सा काम करने में अच्छा लगेगा। तो सब्ज़ी वगैरह दीदी बना के गई थी, मुझे मेरे लिए आलू फ्राई करने थे। और सारा कुछ बन गया है, तो चलो फटाफट से अपने लिए आलू फ्राई करती हूँ। एक साइड दाल रखूँगी, एक साइड चावल रखूँगी। और मेरा फेस ऐसा लगता है बहुत पहनूँगी, इयररिंग्स वगैरह सब पहनूँगी, कुछ उलझन सी हुआ करती है, इस वजह से अजीब सा लगता है, मैं सब निकाल के रख देती हूँ। तो चलो अब मैं ये सब कट करती हूँ, मिर्ची टमाटर, और फटाफट से सब बनाती हूँ। और इसके बाद आज हम लोगों को, दीदी अभी स्कूल गई हुई है, हम लोगों को क्या करना है, हाँ नीचे की क्लीनिंग भी करनी है। तो चलो देखती हूँ ससुराल में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा क्लीनिंग करने में।
सामने कोई देख रहा था। बहुत गर्मी लग रही है, तो चलो जल्दी जल्दी से करूँ। तो बस यहाँ मैं अपना फेस देख रही थी। थोड़ा देखो मेरे पहले से पिंपल ठीक हो गए हैं, वही काफ़ी दिनों से मैंने आपको दिखाया भी नहीं। तो चलो, मुझे भाभी ने बताया था डॉक्टर के लिए, तो बस उसी से मुझे काफ़ी क्या मतलब बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। एक ही बार गई हूँ दिखाने के लिए, एक बार अब और जाना है, देखती हूँ क्या बताते हैं डॉक्टर। तो वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। भाभी मीन्स मतलब मेरे घर के सामने रहती हैं, वहाँ की मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि भाभी भाभी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो उन्होंने मुझे ऐसे, एक दिन मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने ही मुझे ये डॉक्टर बताया, तो थैंक यू सो मच। तो फिर इसके बाद चलो, अब इधर मैंने अपना टमाटर वगैरह और ये सारी चीज़ें चॉप करके रख दी हैं, और मिर्च हो गई, प्याज हो गया। तो थोड़ा सा मुझे स्पाइसी पसंद है, और यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा कोई स्पाइसी नहीं खाता है खाना, है ना। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए आलू फ्राई करती हूँ। तो आलू क्या, नॉर्मल तरीके से बस वही कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल दूँगी और आलू डाल दूँगी। मैंने ये तो आलू मैं कब से फ्राई करती हूँ, सबको पता है कैसे करती हूँ, बहुत ज़्यादा तीम झाम वाले नहीं रहते, नॉर्मल तरीके से करती हूँ। तो आज थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया है, लेकिन ठीक है। तो देखो बात, तब तक की फ़ोन आ गया था मम्मी का, तो उसमें लग गए थे। तो यहाँ मेरा चावल भी बन चुके थे, दाल भी बन चुकी थी। फिर हम लोग दीदी भी आ चुकी थी स्कूल से, फिर हम लोग नीचे आ गए थे सफाई वफाई करने के लिए। तो अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या कैसे करना है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत करते जाती हूँ। तो यहाँ रखे हुए फ़ोटो फ्रेम, तो मैं बोल रही थी इनको वॉल पे लगाने के लिए। तो बहुत गर्मी भी बहुत है, और मैं ना पिंपल की वजह से और अपना फेस अच्छे से कवर करके अभी अपना फेस कवर कर लूँगी अच्छे से, इसके बाद करती हूँ। देखो फिर हम तीनों सास बहुएं मिलके करने लगे अपने घर की क्लीनिंग। तो कई सारी चीज़ें इधर उधर हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या रखूँ कहाँ रखूँ। तो अभी तो खैर इस बार देख लिया, अगली बार से कोई इतनी वो भी नहीं, मैं कर लिया क्या करूँगी, मैं और दीदी हम कर लिया करेंगे। तो यहाँ इसमें रखे हुए हैं डोरमेट, और भी बहुत सारा सामान हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके घर में। मतलब ऐसी कोई वही नहीं रहती कि क्या लें क्या ना लें, ऐसा हर चीज़ की कमी रहती है, हर एक चीज़ की कमी बनी रहती है, और रखने की जगह नहीं होती, ऐसा रहता है। तो बस फिर यहाँ ना मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया था, ऐसे ही बहुत थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग मैं बना रही थी, क्योंकि फ़ोन की भी प्रॉब्लम है। बहुत जल्दी मैं नया फ़ोन भी ले लूँगी, फ़ोन की भी प्रॉब्लम है, और फिर मैंने बहुत थोड़ा सा व्लॉग बनाया था। तो यहाँ हमारी क्लीनिंग डन हो चुकी थी, बस थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह इधर साइड साइड पे डालने को रह गए थे। अब अगली बार जब क्लीनिंग करूँगी ना, तो यहाँ पर रेक्सिन वगैरह वो सब मैं डाल दूँगी, क्योंकि वो इतना गंदी भी नहीं होती। और न्यूज़पेपर से क्या है, ऐसे जैसे करो वैसे ही ख़राब सी लगने लगती है, अजीब सी। सॉरी, रेक्सिन जो है वो ऐसी रहती है, एक बार उस पर एक ऐसे कपड़ा लेके वाइप कर दो तो बस साफ़ हो जाता है। तो इस वजह से मुझे रेक्सिन ज़्यादा अच्छी लगती है। देखो मेरा आज पता नहीं दिमाग कहाँ है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं बोल क्या रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है। तो यहाँ ऐसे मम्मी मुझे कुछ बता रही थी काम वाम के लिए, जो कि मुझे देर से समझ में आ रहा था। तो यहाँ कुछ दीदी ऊपर हैं, तो दीदी से कुछ कह रही हैं। तो देखो मैंने अपना फेस कैसे कवर करके रखा। तो दीदी अब ऊपर की क्लीनिंग जो थी वो दीदी ने की थी, जैसे कि यहाँ ऊपर वो जो दिख रही है ना कबर्ड, उसके ऊपर की सारी क्लीनिंग हो गई, फ़ैन एन हो गए, तो ये दीदी ने कर लिए थे, क्योंकि मुझे ना अभी दाने थे तो इस वजह से, और नहीं मैंने किया था। तो बाकी नीचे का जो था, जो भी ये कवर्ड वगैरह है, इन सब की क्लीनिंग मैंने कर ली थी। और अब देखती हूँ उसमें ना अपने कपड़े लगा के रखूँगी, क्योंकि इधर ना मेरे रूम में जगह नहीं है। जगह है मतलब कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि रखने की जगह नहीं होती। जबकि मेरे रूम में भी सेम ऐसे ही कवर्ड बना हुआ है, इसके बाद एक अलमीरा भी है, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और जबकि मैं अपने कपड़े भी लाई, बेड में भी उतने ही कपड़े रखे हुए हैं, और अभी जबकि मैं अपने वहाँ से इतने कपड़े लाई भी नहीं हूँ, तब भी मेरे पास रखने की जगह नहीं रहती है। तो यहाँ हम सब लोग अपना साफ़ सफाई करते जा रहे थे, बातें भी करते जा रहे थे। तो दीदी कब से आसमान में चढ़ी बैठी हुई हैं। और इसके बाद ना मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया था। तो बस फिर सारी क्लीनिंग के बाद तब मैंने अपना फ़ोन उठाया, तो देखो अब सब क्लीन हो गया ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार दिखा देती हूँ क्लीनिंग के बाद कैसा क्या लग रहा है। तो अभी ये सारी कबर्ड खाली है, तो इसमें मैं अपने कपड़े वपड़े लगाऊंगी। और इस साइड में रखी हुई है इनकी शेरवानी हो गई, और भी बहुत सारे कपड़े थे, तो वो सारी चीज़ें थी, तो इनको अब नीचे लगा के रखूँगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।